अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस हफ्ते वैसे तो बहुत सारी सियासी सरगर्मियां हुई जिनमें मिनी बजट भी पेश किया गया और इसके साथ साथ सानिया साहिवाल के हवाले से जितनी भी GIT की रिपोर्ट पेश की गई, जो पंजाब असेंबली में इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, जो कौमी असेंबली में इसकी गूंज रही, इन सब के साथ साथ एक बहुत ही अहम मसला वो है कराची के हवाले से। वैसे तो पूरे मुल्क में हमने देखा कि तजावुज़ात के खात्मे का जब हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उसके बाद पूरे मुल्क में जगह जगह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो हैं वो नजर आई, लेकिन कराची शहर में सबसे ज्यादा हमने देखा कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो मेयर कराची को एक तरह से कप्तान बनाया गया था इस पूरी मुहिम का, वो काम करते नजर आए। लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जिस तरह से ये काम कराया था, अगर हम ये समझें कि उनके जाने के बाद कहीं किसी सूरत कोई ब्रीदर मिला हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कराची रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री है उसमें जस्टिस गुलजार ने इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल सरगर्मियों की मुंतकली से मुतालिक और साथ साथ तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक एक हियरिंग हुई, जिसमें जो रिमार्क सामने आए वो ऐसे थे कि जिस पे हम देख रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब कहते हैं कि अदालती हुक्म जो है वो सर आंखों पर, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद करने का कहा गया तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, वो रादर अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये हियरिंग हुई उसमें जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि वज़ीर आला काबीना का इजलास बुलाएं और कराची को असल मास्टर प्लान के तहत बहाल करें। साथ ही जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया और कहा कि आप ऐसा करें कि गैर मुल्की जो मंसूबा साज होते हैं उनको बुलाएं, उनसे मशावरत करें, उनसे मशवरा करें, ताकि आपको पता चले कि शहरों को बसाया कैसे जाता है। मेयर लंदन का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तानी नजाद हैं, उनको बुलाएं और उनसे कुछ सीखें। और साथ ही उन्होंने ये हुक्म भी दे दिया कि कराची को ओरिजिनल मास्टर प्लान के तहत बहाल किया जाए, यानी उस हालत में लेकर आया जाए। फिर उन्होंने मलीर नदी का जिक्र किया और कहा कि 500 बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें मिसमार कर दिया जाए। जब कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से बात हुई तो उन्होंने DHA को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, रिमार्क्स दिए कि ये DHA वाले क्या कर रहे हैं, समंदर के अंदर इतना आगे तक जाए जा रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन लेकर, क्या ये अमेरिका तक जाना चाहते हैं, यानी इनका बस चले तो ये वहां भी जाकर झंडे लगा दे, समंदर को इतना रिक्लेम कर लिया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने कंटोनमेंट की ज़मीन यानी कि सरकार जो अस्करी ज़मीन है उसके हवाले से कहा कि तमाम तर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जगह जगह इन लोगों ने शादी हॉल्स बना दिए हैं, क्या फ़ौज का काम शादियाँ करवाना है? उन्होंने कहा इनको भी फ़ौरन मिसमार कर दिया जाए। इस हवाले से जितनी भी ये बातें हुई और इस पर एक रिपोर्ट भी पेश करनी है और फ़ौरन काबीना का इजलास बुलाने का कहा गया और उसके बाद कहा कि फ़िलहाल तो जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की है उसको हम मुस्तरद करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची शहर को क्या ओरिजिनल मास्टर प्लान के तहत बहाल करना इतना आसान होगा? अगर करना है और सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के ऊपर मिनोअन हम अगर कहें अमल दरामद हो तो इससे क्या इंसानी अलमिया पैदा होगा या नहीं होगा, और ये मुमकिन भी होगा या नहीं? आज इस पर बात करने के लिए नन अदर देन मज़हर अब्बास साहब को मैंने इनवाइट किया है। कराची शहर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बिगाड़ को जानते हैं, एज ए स्टूडेंट भी देखते रहे हैं कि क्या पहले कराची था और अब इसके हाल क्या हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ साथ कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं सीनियर तज्जिया निगार हैं, ये भी कराची शहर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हर बिगाड़ में जिस तरह से मुख्तलिफ हुकूमतें शामिल रही हैं और क्या ये मुमकिनात में से होगा, इस शहर के पुराना जो हाल था उसको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं तारिक महमूद साहब, बहुत शुक्रिया टू जॉइन अस। मज़हर साहब, सबसे पहले अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। एक मास्टर प्लान का जब हम जिक्र करते हैं, एक 1950 वाला है, एक आरिफ हसन साहब जिक्र करते हैं 1986 वाले मास्टर प्लान का। फिर आपको याद होगा कि जब मेयर बने थे मुस्तफ़ा कमाल साहब तो उन्होंने कहा कि हम पहला मास्टर प्लान कराची का बनाने जा रहे हैं, और ये बात आप जानते हैं कि उनकी जब मेयर थे जब के हवाले से है। ये किस ओरिजिनल मास्टर प्लान का जिक्र है कोर्ट्स में, और क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि कराची को ओरिजिनल मास्टर प्लान के तहत बहाल कर दिया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है अगर ओरिजिनल मास्टर प्लान से मुराद ये है कि 1950 का मास्टर प्लान है तो शायद ये मुमकिन ना हो। लेकिन जो जस्टिस गुलजार साहब बात कर रहे हैं और जो कंसर्न वो शो कर रहे हैं उसको समझना चाहिए, और जिस तरीके से सईद गनी साहब ने रिएक्ट किया है तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब रिएक्शन नहीं है उनका।
देखिए, बिगाड़ पे बिगाड़ आता जा रहा है, कच्ची आबादियों पे कच्ची आबादियां बनती जा रही हैं, हाई राइज पे हाई राइज बनती जा रही हैं। किसी शहर में हाई राइज बनना कोई बुरी बात नहीं होती, कोई वो नहीं होती, लेकिन उसकी एक प्लानिंग होती है। ठीक है। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बढ़ता चला गया और इसको प्लान नहीं किया गया। किसी शहर में लोग अगर दूसरे शहरों से आते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, ये एक जानदार शहर की निशानी होती है, लेकिन दुनिया भर में इसके लिए प्लानिंग की जाती है। यहाँ आपकी आधी पॉपुलेशन के बारे में आपको ये पता ही नहीं है कि उस पॉपुलेशन की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। यहाँ कोई 40 लाख के करीब एलियंस रहते हैं। यहाँ जिस तरीके से सिविक एजेंसीज डिवाइडेड हैं, डीएचए है, कैंटोनमेंट है, केएमसी है, केडी है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, फिर उनके दरमियान एक तजादात रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। अभी भी ये जो ड्राइव शुरू की गई है ये बड़ी इफेक्टिव ड्राइव है, इसको जस्टिस गुलजार और सुप्रीम कोर्ट को कैरी ऑन करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी कंसर्न्स क्या हैं जी, यानी अगर मिसाल ले लें शादी हॉल्स की, तो मेरा ख्याल है शादी हॉल्स के मामले में एक नोटिस पीरियड जरूर होना चाहिए था, कम से कम 3 महीने का। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग महीनों पहले शादी बुकिंग करवाते हैं। ओके। अब कोई ऑल्टरनेट उनके लिए नहीं होता। यही चीजें जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं गलत बन गई हैं, बाद एक हल तो ये होता है कि जिनको रेगुलराइज कर लिया जाए। ठीक है। लेकिन अगर रेगुलराइज कर भी लें तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनको पानी, सीवरेज ये कहाँ से आएगा? यही डीएचए और कैंटोनमेंट के मामलात हैं। अच्छा। कि आप चले जाएं मोहल्लों के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। सही। तो बेसिक स्पिरिट को मेरा ख्याल है जस्टिस गुलजार साहब की और सुप्रीम कोर्ट की समझना चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट को जो कोई भी एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें पूरे शहर का अहाता किया गया हो उसको सामने पेश करना चाहिए। दूसरे, अच्छा, यहाँ हर प्लान बहुत डिले होता है। सही। चाहे वो कराची मास ट्रांजिट प्लान हो या कराची सर्कुलर रेलवे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं मजहर साहब। मैं आपकी इस गुफ्तगू को पहले थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगी, जो आपने कहा कि हमें स्पिरिट समझने की जरूरत है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट शायद वो काम कर रही है इस वक्त जो कि बहुत पहले हुकूमतों को करना चाहिए था। एक वाज़े प्लान मुरतब होना चाहिए था इस शहर का, और बहुत अच्छी बात है कि इस शहर में लोग आएँ। और कल इसका जिक्र भी हुआ था जब जस्टिस गुलजार ने कहा था कि यहाँ क्यों नहीं आते और इस्लामाबाद क्यों सब चले जाते हैं, क्योंकि फुकदान है, आपने वो चीज़ें नहीं दी। लेकिन अब ये जो बिगाड़ सब लोगों ने मिलके किया तारिक साहब, उसका खमियाजा एट द एंड ऑफ द डे लोग जो हैं वो भुगतेंगे। ये कमर्शियल के हवाले से जो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इनको वक्त दे दें ताकि इसका रद्दोबदल हो सके, जिन्होंने बुकिंग्स कराई हुई हैं वो कहीं सफ़र ना करें। बट जब जिक्र हुआ लाइन्स एरिया का, जब जिक्र हुआ ट्रीटमेंट टू प्लांट का, ये वही ट्रीटमेंट टू प्लांट है जहाँ पर जब पहले राइट ऑफ वे के लिए लाइन्स एरिया से लोगों को रीसेटल किया गया था महमूदाबाद वाले इलाके में, अब वहाँ अगर पार्क बन जाएगा उनको अब आप कहाँ लेकर जाएंगे? सो ये एक सवाल ज़रूर आएगा। और हुकूमत, सईद गनी साहब तो कहते हैं हुकूमत के पास ये वसाइल नहीं है कि बना कर दे सकें अब किसी को घर। जी बिस्मिल्लाह। नादिर, जो मज़हर साहब ने गुफ्तगू की ना, वो इस हद तक तो दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि उस स्पिरिट को समझना चाहिए, उनकी नीयत को समझना चाहिए। इसमें किसी की दो राय नहीं है कि कराची शहर के साथ हर एक ने ज़्यादती की, चाहे वो सियासतदान हो या गैर सियासी लोग हों, वर्दी वाले हों, बग़ैर वर्दी वाले हों, काले कोट वाले हों, काले गाउन वाले हों, जो कोई भी हों, तालीमी, कोई किसी ने कसर कोई नहीं छोड़ी। और ये भी बात दुरुस्त है कि जिस बेहंगम तरीके से ये शहर बग़ैर प्लानिंग के होता रहा, लेकिन अब जो कुछ अब हो रहा है, जिस तरीके की कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ, बड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें ज़रा सा कुछ करो तो फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो लिहाजा बहुत संभल के भी बोलना पड़ता है। मामला ये है कि जो मासिस के अंदर अगर आप चले जाएं और चीज़ें देखें तो वो एक क्योस की सिचुएशन है। लोग जो है वो परेशान है, अफरा तफरी का शिकार है। किस वजह से? लाइन्स एरिया की आपने बात की। लाइन्स एरिया के मकीनों को कहा गया कि हम जो है प्रीडी स्ट्रीट बना रहे हैं, ये घर तोड़ते हैं, आपको जो है TP2 में बसाते हैं। लोगों की कच्ची पक्की झुग्गियाँ थी, टीन की चादरें थी, जो कुछ थी जमा पूंजी लोग आपने गिरा दी, TP2 में ले गए। किसी ने घर के जेवर बेचे, किसी ने कुछ और किया, आपने घर बनाया। अब आप कहते हैं नहीं ये तो
ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीन थी, यहाँ से आप उठें, यहाँ पार्क बनेगा, आपको कहीं और भेजेंगे। वो किस तरीके से बनेगा, क्या चीज़ हो। फिर आप कहते हैं कि जी एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है, वो कहती है जी मिसाल के तौर पे फलां रोड को हमने कमर्शियल कर दिया, आपका घर है उसके ऊपर, आपने उसका कमर्शियल का चालान जमा कराया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया, सारी चीज़ें की, अचानक से आपको पता चलता है कि नहीं जनाब, जितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे और वो कमर्शियल हुए हैं, कितने साल में कमर्शियल हुए हैं, 70 सालों में कमर्शियल हुए हैं, 20 साल में कमर्शियल हुए हैं, 10 साल में, किसी को कुछ नहीं अब समझ आ रही कि क्या कुछ है। और अगर फ़र्ज़ किया नादिया आपने एक प्लॉट लिया, आपने एक्स को बेचा, उसने वाई को बेचा, आगे जेड को बेचा, एक आदमी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे उसको ले लिया, आज आपको पता चलता है जी वो तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो डिमोलिश होने जा रही है। मास्टर प्लान के ऊपर अमल दरामद जो है वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कौन से मास्टर प्लान पे, मदर साहब ने सही कहा कि 1950 के मास्टर प्लान पे तो नहीं हो सकता, या तमाम जो सिविक एजेंसीज़ हैं उनको बैठकर किसी नए मास्टर प्लान पे काम करना चाहिए, किसी फ्यूचर की चीज़ों को बेहतर बनाने पे काम करना चाहिए। मगर ये जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उससे कराची के लोग जो है वो सोचने पे बहुत सारी चीज़ें मजबूर हो रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर ग्रैंड हयात हो तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाए, अगर बनी गाला हो तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। कराची में किसी का भी कसूर हो, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हो, KDA का हो, वाटर बोर्ड का हो, किसी ने भी कोई भी चीज़ ली हो, एक आम आदमी का जिसने वो प्रॉपर्टी चाहे वो रेजिडेंशियल ली है चाहे वो कमर्शियल ली है, उसका कसूर क्या है, उसका कोई जो है पुरसारे हाल नहीं है। फिर आ गई कंटोनमेंट की बात। इस शहर के कंटोनमेंट जो हैं ये कोई बाउंड्री वॉल वाले कंटोनमेंट नहीं है। ये आप फैसल कंटोनमेंट देख लें, क्लिफ्टन कंटोनमेंट देख लें, आप जो है बाकी मलीर कंटोनमेंट देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, ये तो आपको समझ ही नहीं आती कि कहाँ से KMC की हदूद शुरू होती है, कहाँ से कंटोनमेंट। ये एक अलहदा बहस है। लेकिन क्या उस कंटोनमेंट में जो है कहा गया कि जी तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ, तमाम चीज़ें जो है वो बंद कर दें। मदर साहब की बात दुरुस्त है कि मोहल्लों के अंदर अगर आप जो है इस तरह के बाज़ार बना देंगे तो वो किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मलीर कंटोनमेंट में रहता हूँ, मुझे बताएं मैंने आलू भी खरीदना है, मैंने अंडा भी खरीदना है, मैंने बेकरी से सामान भी खरीदना है, मैंने सारी चीज़ें, ये कहाँ होगा? मैं वहाँ से टंडो वाला यार तो नहीं जाऊंगा ना सामान खरीदने के लिए। लेकिन और वहाँ शादियां भी होनी है। लेकिन क्या उन तिजारती सरगर्मियों पे का मतलब ये है कि आप छोटी मार्केट्स भी तोड़ेंगे, या अस्करी जमीन का जिक्र किया गया है जहां पर इतने मतलब शादी हॉल्स बन रहे हैं? उन्होंने डिपो का जिक्र किया कि जहां असला है वहां पर आपने शादी हॉल बना दिया है। मैं नादिया जो कह रहे हैं, जो चीज़ गलत हुई है, मिसाल के तौर पर किसी ने रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर अगर कमर्शियल प्लॉट बना दिया, आप गिराएं उसको, लेकिन अगर किसी ने रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल में कन्वर्ट कराया, ड्यू प्रोसेस किया है, गवर्नमेंट ने सामने आप कहें जी एमनेस्टी स्कीम के तहत जिन्होंने जो चीजें डिक्लेयर कर दी वो सब जायज हैं, और अब ये वाली जो है ना सारी चीज, ये कहता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना करे जिसके अंदर, और फिर क्या है कि सिर्फ कराची के अंदर ये है। क्या मिलिट्री लैंड पे कारोबार जो है वो सिर्फ कराची में हो रहा है, पूरे मुल्क में नहीं हो रहा? यहाँ तो मुतासिर मकामी आदमी हो रहा है ना, मिलिट्री लैंड के ऊपर जो काम कर रहा है वो कराची में ज्यादा हो रहा है। सिर्फ कराची के अंदर ना, और कहाँ आपने कहाँ हो रहा है? चले मैं ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे यहाँ पर दो पहलू हैं कि क्या सिर्फ कराची में ही सबसे ज्यादा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हमें नजर आ रही है और कराची पे ही सारा जोर है, और दूसरा ये कि अस्करी जमीनों का जो जिक्र किया गया उस पर भी बात करेंगे कि अगर वहां रहने वालों को, जाहिर है तारिक साहब कहते हैं शादियां भी होंगी, कहीं तो होंगी, तो इसलिए वो शादी हॉल भी हैं, लेकिन ये मुमकिनात में से होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल इस पर भी आता है। लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, हम इस पर मौक़िफ़ लेंगे। मज़हर अब्बास साहब क्या कहते हैं इस हवाले से। वेलकम बैक। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। जस्टिस गुलजार साहब ने कराची को जो मास्टर प्लान, ओरिजिनल मास्टर प्लान के तहत वापस लाने के लिए जितने भी तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म करने का जो हुक्म दिया, और साथ में कमर्शियल सरगर्मियों में जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मुंतकली हुई थी उसके हवाले से जो रिमार्क्स दी और जो हुक्म सादर किया है उसके हवाले से आज हम बहस कर रहे हैं कि क्या मुमकिनात में से है। मज़हर साहब, पहली मरतबा आप भी सब जानते हैं कि कंटोनमेंट का जब हम जिक्र करें, बिल्कुल सही कहा कि सिविक एजेंसीज के अंदर बड़े डिवाइड भी हैं और कोई भी चीज़ आप कंटोनमेंट में शायद ना कर सकें। हम KMC को तो बुरा भला कह सकते हैं, बहुत हद तक कह सकते हैं, मेयर्स को कहते आए हैं, लेकिन जब बात आएगी अस्करी ज़मीनों की तो बहुत सारे लोगों के पर भी जल जाते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि दीवारें बना दी इश्तिहार से पैसे कमाने के लिए किसी एक मेजर ने, और शायद उन्होंने जिक्र शायद शार फैसल का किया हो, शायद कारसाज का किया हो, क्योंकि वहाँ सर्विस लेन्स हुआ करती थी, वहाँ पर अब दीवारें हैं। दूसरी तरफ उन्होंने शादी हॉल्स का जिक्र किया, कहा डिपो के पास जहां असला रखता है आप शादी हॉल बना रहे हैं। बाकायदा उन्होंने कहा क्या मिलिट्री का काम शादियां करवाना रह गया है? अब ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि अस्करी ज़मीनों पे तिजारती काम जो हो रहा है वो गलत है,
और दूसरा ये कि इसको हटाना भी सही होगा, या जो इंसानी अलमिया आम ज़मीनों पर है वही वहीं पर होगा? क्योंकि तारिक साहब कहते हैं यहाँ का मकामी ही तो काम कर रहा है, उसने एक ड्यू प्रोसेस से ये तमाम चीज़ें हासिल की थी अपना कारोबार सेटअप करने के लिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ड्यू प्रोसेस हम किसको कहते हैं? बहुत से रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उनको कमर्शियल कर दिया गया है। क्या उन्हें कमर्शियल करना जस्टिफाइड था, लीगलाइज था या नहीं था लीगल? देखिए, हमें पता है कि जो रिहायशी इलाके कमर्शियल कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल जो है प्लाजाज बन गए हैं, किस तरीके से प्लेग्राउंड्स बेचे गए हैं, किस तरीके से पार्क बेचे गए हैं। जो चीज़ जब हम जिसको कानूनी कह रहे हैं, तो कानूनी पेपर जो हैं, आपको पता है कि शहर में 3-3 मरतबा चीज़ें बेच दी गई हैं। बिगाड़ कराची में बहुत ज़्यादा है, हम इसको किसी दूसरे शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जो चीज़ें अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी, यानी बाकी चीज़ें छोड़ दें आप, जो क्या प्लेग्राउंड शहर में वापस नहीं आने चाहिए? क्या पार्क शहर के वापस नहीं आने चाहिए? क्या ये जो सड़कें हैं, जो सर्विस रोड्स हैं, जो बेच दी गई हैं सर्विस रोड, ये बहाल नहीं होनी चाहिए? पूरे खालिद बिन वलीद रोड चले जाएं आप, पूरा खालिद बिन वलीद रोड पे हजारों की तादाद में फ्लैट बना दिए गए हैं, वहां ना गैस है ना इलेक्ट्रिसिटी है। आप डीएचए में चले जाएं, फेज 2 के साइड पे चले जाएं आप, वहां पता चला है कि जी वाटर लाइन नहीं है। आपने मकानात बना दिए बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी किए बगैर। तो अब उसको जस्टिफाइड किया जा रहा है कि जी इनको कैसे खाली कराया जाए। तो कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज बताएं ना मदर साहब, आप जरूर शुरू करें, लेकिन फिर मैं आपसे जानती हूं अब उसका हल क्या ये है कि ये तमाम जो अपार्टमेंट बन गए हैं सबको गिरा दिया जाए? उसका हल ये है कि जो भी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्लेग्राउंड की ज़मीन किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया खाली होनी चाहिए, पार्क खाली होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक पॉलिसी के तहत किसी इलाके को कमर्शियल करती है, वहाँ पे इजाज़त देती है, वो एक शख्स से दूसरे शख्स से तीसरे शख्स तक वो बिकती चली गई हैं जगह। अब जो उसका एंड यूज़र है वहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं जनाब ये वाला मामला नहीं, इसको गिरा दें। किसी एक मामले में फार्मूला दूसरा है। बैरियर टाउन की चीज़ें होती हैं, कहते हैं जी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट शुरू हो गया है, लिहाजा इधर पैसे दे के इसको रेगुलराइज कर दें, ग्रैंड हयात को रेगुलराइज कर दें, बनी गाला को रेगुलराइज कर दें, लेकिन नाजमाबाद, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, इनको रेगुलराइज ना करें, ये सब कुछ डिमोलिश कर दें, तो ये भी तो कोई इंसाफ नहीं है। देखिए हम एक तरफ तो ये शोर करते हैं कि कराची में मैसिव ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। हम खुद ही ये शोर करते हैं कि कराची में पानी का मसला खड़ा हो गया है। हम खुद ही ये शोर करते हैं कि कराची में बिजली का मसला शुरू हो गया है, कराची में गैस का मसला शुरू हो गया है। ये मसले क्यों शुरू हुए हैं, ये मसले क्यों खड़े हुए हैं? आप चले जाएं पूरे शहर में नर्सरीज देख लें, कोई नर्सरी बरकरार नहीं रह सकती अगर उसे साफ पानी ना दिया जाए। वो साफ पानी कहां से मिलता है? आपकी वाटर की पाइपलाइंस को काट के दिया जाता है पानी। कौन इफेक्ट होता है? आप और मैं इफेक्ट होते हैं। ये जिन बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं और उसे जस्टिफाइड कर रहे हैं, और जाहिर है वो बिल्डिंगें नहीं गिरेंगी, लेकिन फिर मुझे ये शोर करने का क्या राइट है कि जी पानी का मसला खड़ा हो गया है, बिजली का मसला खड़ा हो गया है, गैस का मसला खड़ा हो। अगर पूरे बादराबाद को और तारिक रोड को आप गुलिस्तान जौहर बना देंगे, एक 400 गज के फ्लैट पे 1600 फ्लैट बना दिए जाएंगे 400 गज के बंगले के ऊपर, तो फिर ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो इस प्रॉब्लम को कहां से एड्रेस किया जाएगा? इसका सोल्यूशन क्या है? चीज ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। आप पहले प्लेग्राउंड, पार्क, इलीगल मैरिज हॉल, और ये जो कैंटोनमेंट की बात कर रहे हैं, आप सीओडी चले जाएं। ये जो आप जाते हैं शाहराह फैसल से फिर गुलिस्तान जौहर की तरफ, ये वो सीओडी था जहां कमर्शलाइजेशन की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल। और ये जस्टिफिकेशन दी जाती थी कि जी चूंकि कैंटोनमेंट का एरिया है लिहाजा इसको कमर्शलाइज नहीं कर दे। आज उन्होंने खुद ही कमर्शलाइज कर लिया। आप चले जाएं उसके साइड पे जो पेट्रोल पंप है, उस एक पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द कितनी इंक्रोचमेंट की गई है, बेची गई है चीजें। उस पेट्रोल पंप को कायम रखने के लिए ब्रिजेस खराब कर दिए गए हैं, फ्लाईओवर्स गलत बना दिए गए हैं, गलत मैप्स बना दिए गए। कोई एक प्रॉब्लम है आपके शहर की, फिर हम कहते हैं हम सर्कुलर रेलवे कहते हैं बहाल करें। कहां से बहाल करें सर्कुलर रेलवे? आपके रेलवे ट्रैक्स बेच दिए गए हैं,
उन जगहों पे मकानात बना दिए गए हैं। हर आदमी एक लेटर लेके तो खड़ा हो जाता है, लेकिन जब मैं वो जमीन लेने जा रहा था तो मैंने ये देखा कि ये रेलवे की जमीन है, मैंने ये इंक्वायर किया कि ये रेलवे की जमीन है, ये किसी वक्त भी खाली कराई जा सकती है। तो चीज ये है कि बिल्कुल ठीक है कि आप रैपिड वे में ना करें, आप बिल्कुल किसी बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते, लेकिन आज ये तो फैसला कर सकते हैं कि कराची में जो रही सही जमीन बच गई है उसको ना बेचें, उसको बेहतर करें। कराची में जिन लोगों ने इलीगली काम किया है उनको पनिश करें, चाहे उनका ताल्लुक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हो, क्या उनका ताल्लुक DHA से हो, चाहे उनका ताल्लुक कैंटोनमेंट से हो। सही। जिन्होंने गैर कानूनी चीजें की हैं उनको सजा तो मिले कम से कम। लेकिन लीज तो हम ये कर सकते हैं ना कि प्लेग्राउंड, पार्क, सर्विस रोड और बड़ी सड़कें तो खाली करवा सकते हैं ना। फिर इसका हल यही है ना कि अब अगर हम आज से ही शुरुआत करते हैं, तमाम सिविक बॉडीज़ को, गवर्नमेंट को किसी एक पेज पे बैठ के शहर का नया मास्टर प्लान बनाया जाए, जो पूरी सूरत हाल है उसको रिव्यू करें, जहाँ पे ये ऐसा हुआ है कि जहाँ पे गैर कानूनी काम इस हद तक किया गया है कि तमाम वो हो गई हैं, और उसके ऊपर कोई रिव्यू करे, कुछ चीज़ें करें। ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर रैपिड वे में अचानक से तो जो है वो KMC KDA के लोग जो है वो बिल्डोजर लेके लोगों के घरों पे चढ़ दौड़ेंगे, तो ये भी तो कोई इंसाफ नहीं है। बिल्कुल सही। सबसे पहला काम जो है, जो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहिए, कराची की एक सिविक एजेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, एग्री। कराची का एक मेयर होना चाहिए और उसके मातहत पूरा शहर आना चाहिए। हमने मेट्रोपॉलिटन पुलिस बनानी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 34% एरिया का तो मेयर है और बाकी दूसरी सिविक एजेंसीज है। ये कहीं भी नहीं होता दुनिया में। अच्छा, बस ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए मजहर भाई, मैं मकसद ये नहीं है, लेकिन ये आम तौर पे लोगों की राय है कि जिस तरह के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में दिए गए कि लंदन के मेयर को बुला लें और उनसे पूछ लेते हैं कि कैसा है, तो लोग ये मतलब सवाल उठाने में, हक बजाने में कि फिर वहाँ बरतानवी पुलिस के सरबराह को भी आप बुलाएं और उनसे पूछें पुलिस कैसे चलती है, बरतानिया के जो है वो चीफ जस्टिस को भी बुलाएं और पूछें कि वहाँ का अदालती निज़ाम कैसे चलता है। तो कोई कंपैरिजन जो है वो किस चीज़ का है, ये भी बात मेरी समझ से। उन्होंने क्या कहा है, देखिए लंदन मेयर को बुलाने का उनका मकसद क्या है कि आप उनसे कहें ना कि एक शहर, एक मेट्रोपॉलिटन शहर किस तरह से बनता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कैसे, किसको कहते हैं, क्यों न्यूयॉर्क का मेयर इतना ताकतवर होता है कि वो किसी को एक को फोन करे और वो काम हो जाता है। बिल्कुल सही। क्यों लंदन का मेयर इतना पावरफुल होता है, ये बात बॉम्बे का कमिश्नर इतना पावरफुल होता है। वेरी राइटली सेड। जो इस शहर को क्यों नहीं किया गया? वेरी राइटली सेड मजहर साहब। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि बात फिर ये भी होनी चाहिए है कि इतनी सारी सिविक एजेंसीज के बजाय एक होना चाहिए, मेयर भी एक हो, मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी एक हो, जो काम करे पूरे शहर के हवाले से। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आकर इस पूरी ड्राइव में एक बात जो बारहा आ रही है वो है कि कराची शहर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, इससे हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में लोगों की जो इस वक्त परेशानी का आलम है, बिल्कुल ठीक बात है कि एक शहर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से मजहर साहब होना चाहिए, कहीं तो एक स्टॉप होगा। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ कि कहीं तो रिट भी कायम होती है, कहीं तो कानून को भी फॉलो किया जाता है। लेकिन देखिए जो अभी इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द देखी और दीगर जगहों सदर पे देखी, मलबे नहीं उठाए गए, उसके लिए पता नहीं कितना वक्त और कितना पैसा दरकार है जो कि आज तक रिलीज ना हुआ। ठेले वाले और वो सारे तजावज़ात दोबारा कायम होना शुरू हो गए। यू हैव यस पुल डाउन द स्ट्रक्चर्स बट यू आर अनएबल टू कंट्रोल द मैसिव, जिसे कहते हैं ना हॉकर्स, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर लोग यही सवाल करते हैं कि इन इंक्रोचमेंट ड्राइव का फ़ायदा क्या? आपने हल नहीं किया, वो सड़कें चौड़ी नहीं हुई, वो ट्रैफिक का मसला उस जगह से हल नहीं हुआ। एक सवाल का जवाब ये दीजिएगा। और दूसरा ये कि लोग कहते हैं कराची में बेरोजगारी बढ़ रही है इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से, इसको कैसे ज़ायल करेंगे हम? देखिए अभी तो जो बिगाड़ है उसको एड्रेस किया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक है कि इन चीज़ों को आपने दोबारा रीऑर्गेनाइज भी करना है और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इसका ज़रूर नोटिस लेना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को बुला के जो भी उसकी फंडिंग हो फौरी तौर पे, तो जो जहां तोड़ फोड़ हुई है वहां से मलबा उठाना चाहिए
और मेरा ख्याल है कि अगर इसको 2-3 हफ्ते का टाइम दिया जाए कि मलबा फौरी तौर पे हटाया जाए, वो हटाया जाए, फिर जहां चीजें आप जैसे सड़क है या सर्विस रोड्स है, इसके अलावा आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इवन ठेले वालों के लिए दुनिया भर में एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, बिल्कुल, वो आप अडॉप्ट करें। ये नहीं हो सकता कि आप बीच सड़क पे ठेला लगा लें। सर, डीएचए का संडे बाजार कितना ऑर्गेनाइज हुआ करता था, आपको याद होगा। मैं वही कह रहा हूं कि वो एक तरीक़ाकार होता है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, इस चीज को जरूर देखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप देखें नादिया कि अगर आप परसेंटेज लगाएं, अब भी लोग शहर में आ रहे हैं और लोग शहर से नहीं जा रहे। सही। इसका मतलब ये कि इस तमाम तर उसके बावजूद भी ये शहर इतना डिलीवर कर सकता है। इस शहर की एक पैरेलल इकोनॉमी है, इसको आपने सिर्फ बेहतर बनाना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है। आप पता है कि आपको न्यू कराची हो जाए, चौरंगी टाउन हो जाए, यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। बिल्कुल। कभी एक हादसा हो जाता है तो हमें ख्याल आता है। पूरा आप साइट एरिया चले जाएं, बल्दिया फैक्ट्री के फायर के बाद आप मुझे बताएं कि किसी फैक्ट्री में इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। हम इंतजार कर रहे हैं एक और बल्दिया फैक्ट्री का, अल्लाह ना करे। तो चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप 2-3 बुनियादी चीजें कर दें, एक तो ये कि अगर ये सारी सिविक एजेंसी रहती भी हैं तो इन्हें अंडर मेयर आना चाहिए, एक एम्ब्रेला के तहत आना चाहिए। दूसरे, शहर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देना चाहिए। फिर इस शहर को ऑर्गेनाइज करके ये जरूर बना, मास्टर प्लान के साथ ये जरूर तय करना चाहिए कि इस शहर में जीरो इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, तब जाके ये शहर बेहतरी की तरफ जा सकेगा। वरना इसमें बिगाड़ आएगा और इसमें कल मैं और आप खुद बैठे शोर कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे जो है इस शहर में चलते हुए खौफ फील करते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी, तारिक साहब इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आप लोगों ने खालिद बिन वलीद रोड का भी जिक्र किया और वो इसलिए इतनी मशहूर हुई कि वहाँ पर जिस तरह से शोरूम्स को पहले इजाज़त दी गई, अब उनको हटाने के लिए बारहा मैं पूरे साल देखती हूँ बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले हों, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वाले हों, बट दे डोंट वांट टू लिसन। एक ये भी एक अलमिया है कि लोग नहीं सुनना चाहते, आपको कहीं से तो इसको सही करना है। दूसरा, लोग ये जानना चाहते हैं अब होगा क्या, क्या उनके घर गिरेंगे, क्या वो जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उन बिल्डिंग्स को जो नोटिस जो 930 कमर्शियल्स को तो दे दिए उन्होंने नोटिस, क्या करेंगे। ये एक चीज़ है जो लोगों के लिए जाहिर है कि एक खदशा भी होगा। जो कोई अगर गैर कानूनी चीज़ है ना, जिसने किसी पार्क पे, प्ले ग्राउंड पे कुछ इस तरह बनी है, वो तो गिरने के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं। अगर बिल्डर ने लिया और बिल्डर ने अपार्टमेंट्स बना दिए, ये अब एक ऐसी डिबेट हो गई है कि जिसका जो है वो कम से कम मेरे पास जवाब नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं गिरेंगे तो ये भी कंटेम्प्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो कहेंगे जी कैसे नहीं गिरेंगे। ठीक है, ये जब तक ये सारे लोग बैठ के इसके ऊपर कोई एक पॉलिसी नहीं बनती, अगर आप गिरा रहे हैं तो उनको कोई ऑल्टरनेट नहीं देते, कुछ नहीं है, या अभी कुछ नहीं पता कि इसके ऊपर क्या होने जाएगा। लेकिन जो बातें मदर साहब ने कही हैं, पावरफुल मेयर की बात, मेट्रोपॉलिटन पुलिस की बात, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तजावुज़ात के ख़ात्मे की बात, मैं समझता हूँ कि एज अ सिटीज़न ऑफ कराची किसी को भी ना सिर्फ इस पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हम सबकी ख्वाहिश है कि हम जिस शहर में रहते हैं वो शहर इसी तरीके से हो। लेकिन तासुर ये दिया जाता है कि कराची जो है वो कोई पहलोटी का बच्चा है और सुलूक उसके साथ सोतेली जो है वो औलाद से भी बदतर किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं कराची के हवाले से जो बहुत सारी बातें हैं वो एग्जैक्ट यही है कि 2.5 करोड़ की से ज़ायद आबादी का शहर है, कोई 3 करोड़ भी कहता है, लेकिन 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है। जब इसको आप सूबा बनाने की बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती है, कहते हैं कि जी हमारी लाशों पे से गुजरेगा, सिंध की तकसीम कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप सिंध को तकसीम नहीं करते ना करें, लेकिन तकसीम ना करें तो तजलील भी ना करें, तकसीम ना करें तो तहकीर भी ना करें, तकसीम ना करें तो तफरीक भी ना रखें। सिंध गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमतें हैं वो इस शहर के ऊपर कितना तवज्जो दे रही हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। कच्ची आबादियाँ सिर्फ कराची में नहीं है, इस्लामाबाद जैसे जो हमारा पॉश तरीन शहर है, फेडरल कैपिटल है, उसके दिल के अंदर भी जो है वो कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं। और अभी तरीके से हमें इन सारे मसाइल को कोई बैठ के और खुलूसी नीयत के साथ हल करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं यही बात कहूँगा कि तासुर अगर एहसास महरूमी का जाएगा, तासुर ये जाएगा कि मावराए अदालत कत्ल से लेके शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तक और बेरोज़गारी तक और लोगों को रोज़गार के मौके ना मिलने तक, और यहाँ तक
कि अगर कोई किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देता है, मिसाल के तौर पे चले मैं खुल के कह देता हूँ कि खिदमत खल्क फाउंडेशन को जिसने चंदा दिया उसको भी आपने कहा कि जी आप आ जाए, क्योंकि ये तो भत्ते और उसकी जबरी चंदे की तंजीम थी, आप आएँ, आप एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को चंदा दे रहे हैं। भाई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस शहर के अंदर कैसे काम कर रही थी? वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो है वो विफाकी हुकूमतें फंड्स दिया कर रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ट्रकों से माल उतरते हुए हमने जो है वो देखा कि फौजी ट्रकों में भी जा रहा है और एयरफोर्स के जहाज़ों में भी जा रहा है, लेकिन अचानक से ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ किया नादिया आपने खिदमत खल्क फाउंडेशन को चंदा दिया इस बात के ऊपर कि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप दहशतगर्द हो गए। तो ये तो वैसे ही हुआ कि जीआईटीज आप उठा के देख लें, ईदी सेंटर कह रहे हैं कि कराची शहर के साथ सलूक जो है वो बहुत ही सौतेला किया ईदी सेंटर की जो मोबाइल्स हैं जीआईटीज के अंदर मुख्तलिफ जेटीज में कि उसमें असला सप्लाई होता है, तो आप ईदी सेंटर को बंद कर दें। आप जो है वो पुलिस की वर्दियों के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, आप वो बंद कर दें। तो मामला ये है कि अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं या बदनीयती के साथ चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। और अगर आप बदनीयती के साथ चीज़ों को ख़राब करेंगे तो फिर तारीख इस बात का फैसला करेगी कि क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या जिसने लोगों को जो है मुतनफ़िर किया। वक्त क्योंकि ये डिबेट कहीं और चली जाएगी, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई जस्ट वांट लास्ट 20 सेकंड्स में सिर्फ मज़र साहब इतना जानना चाहूँगी, द स्पिरिट दैट यू हैड मेंशन्ड इन द अर्लियर इन द बिगनिंग ऑफ द शो, आप समझते हैं सिर्फ कोर्ट ही इस चीज़ को अमल दरामद करा सकेगा? विद ऑफ कोर्स जितनी भी ये गुफ्तगू शुनीद होगी, रिव्यूज़ होंगे, सब कुछ होगा, इसके अलावा हुकूमत कभी सीरियस नहीं होगी। देखिए नादिया, सिंध हुकूमत को सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और अपने दारुल खिलाफे को जितना आप खूबसूरत बनाएंगे उससे उसका पूरा फ़ायदा पूरे सूबे को पहुंचता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी। सिर्फ सिंध हुकूमत को ये समझने की ज़रूरत है। सही। जो माइंडसेट है वो ये है कि आप लोकल बॉडीज को पावर्स नहीं देना चाहते, बल्कि अब आपने मजीद अमेंडमेंट करके मेयर को और टाउन नाज़िम्स को और चेयरमैन को आपने सिंपल मेजॉरिटी के साथ वोटेड आउट करने का एक मजीद अमेंड कर ली है। तो जो माइंडसेट है इसको तब्दील, सिंध गवर्नमेंट को अपना माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है और ये रियलाइज करने की जरूरत है सही कि कराची बेहतर होगा तो सिंध बेहतर होगा, सिंध बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। एक जुमला मुझे सिर्फ दे दीजिए कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, लेकिन जो सिंध के हुक्मरान हैं उन्होंने इसको दारुल लिफाफा समझा हुआ है सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। चलें, अब ये देखना है। बिल्कुल सही बात है कि ये पूरे सूबे को फ़ायदा पहुंचता है अगर सूबे का दारुल खिलाफा वेल प्लान्ड हो, खूबसूरत हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और इसमें सारी चीज़ें बेहतर हों, बेसिक यूटिलिटीज़ हों और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। न सिर्फ ये कि सूबे को फ़ायदा पहुंचता है बल्कि उस पार्टी को भी फायदा पहुंचता है जो हुकूमत करती है। और ये इट्स टाइम नाउ दैट सिंध गवर्नमेंट विल हैव टू रियलाइज कि किस तरह से वो इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली कराची इज पार्ट ऑफ सिंध और सिंध का ये कैपिटल है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।